बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर हाजिर हो फ्रॉम द केमिस्ट्री ऑफ डॉक्टर्स एक छोटे से टॉपिक के साथ, और वो है डिफरेंस बिटवीन द रियल गैसेज एंड आइडियल गैसेज। रियल गैस और आइडियल गैसेज के दरमियान फ़र्क क्या है, इसी बात को, इसी डिफरेंस को आज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सरियती जो स्टूडेंट्स होते हैं इसमें कंफ्यूज होते हैं आया रियल गैस और आइडियल गैस एक ही चीज़ है, लेकिन ये एक ही चीज़ नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने चाहा कि एक छोटा सा वीडियो बना दो इस पे कि रियल गैस और आइडियल गैस के दरमियान फ़र्क क्या है। चलो डियर्स, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन डियर्स फिर भी एक रिक्वेस्ट है, साथ साथ मेरा जो वीडियो चैनल पेज और फेसबुक पेज और केमिस्ट्री फॉर डॉक्टर्स चैनल भी इसी नाम पे है, केमिस्ट्री फॉर डॉक्टर्स। सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, साथ साथ लाइक भी कर ले और कमेंट भी कर ले, मेहरबानी होगी। ओके डियर्स, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रियल गैसेस एज वेल एज द आइडियल गैसेस। रियल गैस और आइडियल गैस के दरमियान फर्क क्या है। लेकिन डियर, सबसे पहला जो फर्क है, तो पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि फॉर द रियल गैसेस, फॉर द रियल गैसेस पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी। पीवी जो होता है ये एनआरटी के बराबर नहीं होता। यानी ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन जिसको हम कहते हैं, ये फॉलो नहीं करता रियल गैसेस बाय द रियल गैस, ये फॉलो नहीं करता। हाँ, अगर यहाँ पे कोई कह दे कि सर अगर फॉलो करेगा तो किस वक्त फॉलो करेगा, किस कंडीशन पे फॉलो करेगा, बट लेकिन यहाँ पे बात नोट कर ले, बट पीवी जो होता है ये बराबर होता है एनआरटी के। लेकिन कब? व्हेन देयर इज लो प्रेशर, जब प्रेशर क्या हो, कम हो। एट लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर, और जब टेम्परेचर क्या हो, ज्यादा हो। तो फिर इसी सूरत में पीवी जो होगी या एनआरटी के बराबर होगी। लेकिन कभी भी पीवी एनआरटी फॉर द रियल गैस बराबर नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, कंडीशनली बराबर हो सकती है। अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं, और प्रेशर को क्या करते हैं, कम करते हैं, तो फिर इस दौरान पीवी जो होता है, रियल गैस जो होते हैं, ये आइडियल गैस बन जाते हैं। ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। लेकिन क्या है आइडियल गैस, क्या होते हैं? आइडियल गैस वो होते हैं जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, जिसके लिए पीवी जो होता है एनआरटी के बराबर होता है। लेकिन ये कब? ये भी नोट कर लिया था, एट ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर, तमाम के तमाम प्रेशर और टेम्परेचर पे, जब जो भी प्रेशर हो, प्रेशर कम हो या ज्यादा हो, टेम्परेचर कम हो या ज्यादा हो, जब वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यानी मीन का आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगा, तो फिर वो आइडियल गैसेस होंगे। जब वो फॉलो नहीं करेगा तो वो रियल गैसेस होंगे। हाँ, रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है, लेकिन जब टेम्परेचर ज्यादा हो और साथ साथ प्रेशर क्या हो, कम हो। दूसरा जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि दूसरा जो मेन डिफरेंस है, जो कि इंतहाई अहम है, फॉर द डिफरेंसेस बिटवीन द अमंग द रियल गैस एज वेल एज द आइडियल गैसेस, वो यो है कि जो रियल गैसेस होते हैं, इट हैविंग द वॉल्यूम, रियल गैस का वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का मतलब यह होता है कि रियल गैस हैविंग द साइज, रियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी साइज होती है, उसकी वॉल्यूम होती है। और साइज, जब भी साइज होती है, तो इसलिए इसी साइज को हम क्या कहते हैं, द साइज या द मास ऑफ द रियल गैसेस, दैट वुड बी कॉल्ड एज रिजिड स्फीयर। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रिजिड स्फीयर कहते हैं। रिजिड स्फीयर का मतलब यह होता है, रिजिड स्फीयर का मतलब यह होता है कि इसके मास को, इसकी साइज को, इसकी वॉल्यूम को हम खत्म नहीं कर सकते। वहां आप प्रेशर को कितना भी कम, कितना भी ज्यादा करते जाएं, लेकिन उसकी जो साइज होती है, वॉल्यूम जो होती है, लेकिन उसकी जो साइज होती है, वॉल्यूम जो होती है, ये कभी कभी भी खत्म नहीं होती। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, दैट वुड बी कॉल्ड एज रिजिड स्फीयर। सो इसका वॉल्यूम है, इसका साइज है, और इसी साइज या मास को हम क्या कहते हैं, दैट वुड बी कॉल्ड एज रिजिड स्फीयर। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो आइडियल गैसेज होते हैं, इट्स मॉलिक्यूल हैविंग नेग्लिजिबल वॉल्यूम, इसके जो मॉलिक्यूल होंगे, इसकी जो वॉल्यूम होगी वो नेग्लिजिबल होगी। नेग्लिजिबल का मतलब यह है कि न होने का बराबर है। न होने का बराबर का मतलब यह होता है कि न होने का मतलब यह होता है कि इसकी वॉल्यूम, इसकी जो साइज होगी वो 0 के बराबर है, वो बिल्कुल नहीं है। अगर मैं यूं कह दूं कि इसकी वॉल्यूम जो होती है ये बिल्कुल नहीं है, फिर भी ठीक है, फिर भी क्या है, ठीक है। तो अब इसका मतलब यह होता है कि ये नेग्लिजिबल वॉल्यूम रखता है और उसकी साइज होती है, यानी इसकी साइज यानी मींस का इट हैविंग
नो साइज, इसका मतलब ये होता है कि इसकी कोई साइज नहीं होती, इसकी कोई साइज नहीं होती। अब इसका अगर कोई साइज नहीं है, इसका साइज है, तो इसके लिए एक जनरल मिसाल में दे रहा हूं, एक जनरल सा मिसाल में दूंगा। वो मिसाल किस तरह के, फॉर एग्जांपल रियल गैस और आइडियल गैस साइज रखता है नहीं रखता, इसका मतलब क्या होता है। एक जनरल सा मिसाल में दे रहा हूं कि लेट सपोज मैं 1 किलो सिलेंडर को ले आता हूं, 1 किलो सिलेंडर में 1 किलो गैस आता है। अगर मैं रियल गैस को ले आता हूं तो रियल गैस में सिर्फ 1 किलो गैस ही आएगा, यानी 1 किलो सिलेंडर में सिर्फ 1 किलो गैस ही हम डाल सकते हैं। रियल गैस हम 1 किलो सिलेंडर में 2 किलो नहीं डाल सकते। इस तरह 3 किलो से हम नहीं भर सकते, इसी तरह 10 किलो हम नहीं भर सकते, इसी तरह 1000 किलो हम नहीं भर सकते। मीन का अगर 1 किलो सिलेंडर है तो 1 किलो गैस को डालना होगा, अगर 2 किलो सिलेंडर है 2 किलो गैस को डालना होगा। मीन्स का 1 किलो या 2 किलो जितने सिलेंडर की जो साइज होती है उस साइज हम ज्यादा नहीं डाल सकते। लेकिन कब, व्हेन द गैसेज आ रही है, लेकिन ये उस वक्त जब गैसेज क्या हो रही है। लेकिन अगर आइडियल गैसेज हो तो आइडियल गैसेज की सूरत में हम क्या करते हैं, क्योंकि इसकी साइज नहीं है, इसकी तो साइज है, इसकी साइज है, इसकी वॉल्यूम है, इसलिए हम 1 किलो सिलेंडर में 1 किलो से ज्यादा नहीं ले सकते, 2 किलो सिलेंडर में 2 किलो से ज्यादा हम नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, क्योंकि इसकी साइज तो नहीं है, ये आइडियल गैसेज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसकी साइज नहीं है। अगर इसकी साइज नहीं है, साइज न होने का क्या मतलब है कि लेट सपोज अगर मुझे 1 किलो सिलेंडर में 1 किलो आइडियल गैसेस को लेने हैं, तो बात नोट कर ले यार कि 1 किलो सिलेंडर में आइडियल गैसेस के बारे में बता रहा हूं। 1 किलो सिलेंडर में मैं 1 किलो गैस आइडियल गैस को ज्यादा ले सकता हूं। मीन्स का 1 किलो सिलेंडर में अगर मेरे पास आइडियल गैस हो तो 1 किलो सिलेंडर में आप 2 किलो भी ले सकते हैं, 10 किलो भी ले सकते हैं, 5 किलो भी ले सकते हैं, बल्कि 1000 किलो भी ले सकते हैं। यानी लेकिन कब, when the gases are ideal, लेकिन जब मेरे पास गैसेस क्या हो, आइडियल हो। सो इट मीन क्यों ऐसा होता है, तो हम 1 किलो सिलेंडर में या 2 किलो सिलेंडर में 1 या 2 किलो सिलेंडर में हम इस यानी इसमें हम ज्यादा गैसेज ले सकते हैं, 2 किलो से भी ज्यादा ले सकते हैं, 10 किलो भी ले सकते हैं, 1000 किलो भी ले सकते हैं। ऐसा क्यों है, बिकॉज इट हैविंग नो साइज, क्योंकि इसका साइज नहीं है, क्योंकि ये आइडियल गैसेज जो होते हैं ये वॉल्यूम नहीं रखता, इसलिए हम 1 किलो सिलेंडर में हम 2 किलो ले सकते हैं, 1 किलो सिलेंडर में हम 10 किलो गैस को ले सकते हैं, 1 किलो सिलेंडर में हम 1000 किलो ले सकते हैं। लेकिन व्हेन रियल गैसेज हो तो चूंकि इसका वॉल्यूम है, इसका साइज होता है, साइज होने की वजह से यहाँ पे हम 1 किलो सिलेंडर में 1 किलो से ज्यादा नहीं ले सकते। यहाँ पर हम लेते बिकॉज इट हैविंग नो साइज, इसका नो साइज है, इसका वॉल्यूम नहीं होता। जो तीसरा डिफरेंस है वो क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द रियल गैसेज मॉलिक्यूल, रियल गैसेज के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है अमंग द रियल गैसेज मॉलिक्यूल, रियल गैसेज के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। लेकिन यहाँ पे नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। अब यहाँ पे अभी मैंने कहा कि ये आइडियल गैसेज होते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। अब आइडियल गैस इक्वेशन कहां से बना, ये कहां से बना हुआ है, ऑन द बेस ऑफ केएमटी, ये केएमटी की बुनियाद पर बना हुआ है। क्योंकि केएमटी हमें ये एक गलत असम्पशन दे रहा है कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द आइडियल गैसेज मॉलिक्यूल, आइडियल गैसेज के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे रियल गैसेज जो होंगे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। रियल गैसेज काइनेटिक केएमटी को फॉलो नहीं करता, जबकि आइडियल गैसेज केएमटी यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को फॉलो करता है। इसी बुनियाद पे इनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब चौथा पॉइंट किस तरह कि इसी ही के बुनियाद पे यहाँ पे जो हमने कर है ये जो 2 पॉइंट है मेरे पास, इट हैविंग वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे मैं एक और पॉइंट दे रहा हूँ, व्हेन देयर इज अ हाई प्रेशर, जब मेरे पास प्रेशर ज्यादा हो, जब मेरे पास क्या हो, प्रेशर ज्यादा हो, देन द रियल वॉल्यूम विल बी मोर देन आइडियल वॉल्यूम, तो फिर रियल वॉल्यूम जो होगा ये आइडियल वॉल्यूम से ज्यादा होगा। डियर नोट कर ले कि जब हम प्रेशर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो प्रेशर के इंक्रीज होने से जब हम प्रेशर को इंक्रीज कर ले तो इस दौरान रियल गैस की जो वॉल्यूम होगी वो ज्यादा होगी। कब, आइडियल गैस के वॉल्यूम से, आइडियल गैस के वॉल्यूम से। वजह क्या है, ऐसा क्यों है, इसका मतलब यह होता है कि यहाँ पे अभी हमने कर ली कि यहाँ पे क्या है कि रियल गैसेस की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसकी वॉल्यूम होती है, इसकी साइज होती है, इसकी साइज को तो हम खत्म नहीं कर सकते। इसलिए ये बात नोट कर ले यार
कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सिलेंडर है और उसी सिलेंडर में मेरे पास गैस है और यहाँ पे ऊपर से मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूँ, प्रेशर के इंक्रीज होने से ऊपर से प्रेशर को इंक्रीज करते जाए, लेकिन डियर नोट कर ले, आपने देखा होगा, आपने मुशाहिदा किया होगा कि जब हम प्रेशर को जो इंक्रीज करते हैं तो आखिरकार एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि वो मुझ पे एक अपवर्ड फोर्स, एक अपोजिट फोर्स लगाएगा। वो अपोजिट फोर्स मुझ पे क्यों लगता है? फॉर एग्जाम्पल आप फुटबॉल को पंपिंग कर रहे हैं, अगर आप फुटबॉल को हवा पंप कर रहे हैं, हवा दे रहे हैं, तो आखिर एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि आपके ऊपर एक अपोजिट फोर्स लगेगा। वो अपोजिट फोर्स, वो अपवर्ड फोर्स किस वजह से लगता है? ये इस वजह से लगता है क्योंकि ये रियल गैसेस हैं, रियल गैसेस की वॉल्यूम होती है, मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम होती है, साइज होती है। अब जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के इतने ही करीब आए कि ये अगर आप और प्रेशर को इंक्रीज करें तो ये और करीब नहीं आ सकते। मीन को उसकी जो साइज होती है, उसकी जो वॉल्यूम होती है, हम और इसको कम नहीं कर सकते, उसकी साइज को हम खत्म नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो आप अगर जितना भी प्रेशर ऊपर से आप और लगा रहे हैं तो आपके ऊपर एक अपोजिट फोर्स भी क्या होगा, वो अप्लाई करेगा। और वो अपोजिट फोर्स किसकी वजह से है? इट इज ड्यू टू द वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम की वजह से है, उसकी साइज की वजह से है। लेकिन यहाँ पे क्या, इसलिए हम यहाँ पे मैंने यहाँ पे यू लिखा हुआ है कि जब हम प्रेशर को ज्यादा करते हैं तो फिर रियल गैस की वॉल्यूम ज्यादा देन द आइडियल गैस। आइडियल गैस की वॉल्यूम से क्या होती है? ये ज्यादा होती है। किसकी? रियल गैस की वॉल्यूम। वजह क्या होती है? आइडियल गैस की वॉल्यूम क्यों कम है? ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे देख ले, इट हैविंग एन नेग्लिजिबल वॉल्यूम, इसका तो साइज नहीं होता, आइडियल गैस का तो साइज नहीं होता। अगर आइडियल गैस का साइज नहीं है तो फिर करते जाएं, एक सिलेंडर को ले ले, जो जिस चीज को भी लेना है, इसको ऊपर क्या करें, प्रेशर को इंक्रीज करते जाए। जितने भी आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं आप पे अपवर्ड फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन आखिरकार एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि प्रेशर के ज्यादा होने से उसकी वॉल्यूम बिल्कुल खत्म हो जाएगी, वो गैस बिल्कुल खत्म होगा। क्यों खत्म होगा? इसलिए बिकॉज़ इट हैविंग नो साइज, इसकी तो साइज नहीं है। अगर साइज नहीं तो इन मींस के वॉल्यूम के प्रेशर के ज्यादा होने से उसकी तो साइज जब नहीं है तो जब प्रेशर के ज्यादा होने से उसको वॉल्यूम तो कम होगी। जब वॉल्यूम कम होगी तो इन मींस का आखिरकार वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो सकता है। अगर हो सकता है तो इसलिए हम कहते हैं कि ज्यादा प्रेशर पे आइडियल की वॉल्यूम कम, जबकि रियल गैस की वॉल्यूम ज्यादा। रियल गैस की वॉल्यूम ज्यादा क्यों ज्यादा है? बिकॉज इट हैविंग अ साइज। क्यों ये कम है? आइडियल गैस की वॉल्यूम क्यों कम है एट हाई प्रेशर? बिकॉज इट हैविंग एन नेग्लिजिबल साइज, क्योंकि इसकी साइज नहीं है। लेकिन यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, एट लो प्रेशर, लेकिन जब मेरे पास प्रेशर कम हो देन द आइडियल वॉल्यूम विल बी मोर देन द रियल वॉल्यूम, तो फिर आइडियल वॉल्यूम जो होगा वो रियल वॉल्यूम से ज्यादा होगा। बात नोट कर लीजिए, ज्यादा प्रेशर पे रियल वॉल्यूम ज्यादा, कम प्रेशर पे व्हेन द प्रेशर इज लो, कम प्रेशर पे आइडियल वॉल्यूम ज्यादा। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होती है कि सर ये कम प्रेशर, जब प्रेशर कम हो जाए तो फिर ये आइडियल वॉल्यूम क्यों ज्यादा हो जाता है? ये इसलिए डियर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक आइडियल केस को ले आता हूं और इसी कमरे में इसी हाल में मैं छोड़ देता हूं, तो चूंकि यहाँ पे देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, मींस कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक दूसरे को खींचता नहीं है। अब यहाँ पे पूरा का पूरा जो रूम है, पूरा का पूरा जो हाल है, अगर यहाँ पे किसी गैस को मैं छोड़ देता हूं तो ये पूरा का पूरा वॉल्यूम, पूरा का पूरा कमरा ये ऑक्युपाई करेगा। मीन के जितने भी स्पेस आप इसको अवेलेबल कर ले, प्रोवाइड कर ले, ये सारे का सारा अवेलेबल स्पेस को वो ऑक्युपाई करेगा, फ्रीली इंडिपेंडेंटली वो ऑक्युपाई करेगा। क्यों इंडिपेंडेंटली ऑक्युपाई करेगा? बिकॉज इट हैविंग नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। इसलिए इसकी वॉल्यूम जो होती है यहाँ पे एट लो प्रेशर आइडियल वॉल्यूम क्या होगी? ये ज्यादा होगी। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि जब प्रेशर मेरे पास कम हो तो रियल की वॉल्यूम कम होगी। अब रियल की वॉल्यूम क्यों कम है? ये इसलिए रियल की वॉल्यूम क्यों कम है? बिकॉज रियल गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द रियल गैसेस के दरमियान तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। अब इसी कमरे में मैं यहाँ पे रियल गैस को ले आता हूँ, ये रियल गैस को ले आता हूँ, अगर यहाँ पे मैं इसको छोड़ दूं तो यहाँ पे अगर मैं इसको छोड़ देता हूं तो फिर क्या हो जाता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली, जिस तरह का आइडियल गैस के मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, इसी तरह रियल गैस के मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक रियल गैस के मॉलिक्यूल जो होता है वो दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा।
अट्रैक्ट करने से वो पूरा का पूरा वॉल्यूम को ऑक्युपाई नहीं कर सकता, पूरे के पूरे कमरे को वो ऑक्युपाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल क्या करेगा? वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो फिर वो अट्रैक्ट करने से उसकी जो वॉल्यूम जो होगी वो क्या होगी? वो कम होगी। इसलिए हम कहते हैं कि जब प्रेशर मेरे पास कम हो तो रियल वॉल्यूम कम होगा, लेकिन जब प्रेशर मेरे पास ज्यादा हो तो रियल वॉल्यूम ज्यादा होगा। लेकिन अगर प्रेशर मेरे पास ज्यादा हो तो आइडियल वॉल्यूम कम होगा, अगर प्रेशर मेरे पास कम हो तो फिर आइडियल वॉल्यूम ज्यादा होगा। That is the main difference between the ideal as well as the real gases। रियल गैसेज के दरमियान और आइडियल गैसेज के दरमियान ये मेन डिफरेंस है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक सवाल पैदा हो जाए कि सर ये जो डिफरेंसेस ये कहाँ से आपने निकाले, ये कहाँ से आपने निकाले? ये जो मेन डिफरेंसेस है डियर नोट कर ले कि ये डिफरेंसेस, ये ग्रोहबंदी जो हमने गैस की कर दी, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ KMT। ये जो होता है ये ऑन द बेसिस ऑफ KMT की बुनियाद पे है। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ KMT। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बुनियाद पे है। अगर काइनेटिक डियर नोट कर ले, अगर काइनेटिक थ्योरी ना होती तो फिर गैसेस की ये गिरोहबंदी नहीं होती। अगर हमारे पास KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ना होती तो फिर हम गैसेस को दो ग्रुप में तकसीम नहीं करते, रियल गैस और आइडियल गैस को तकसीम नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आइडियल गैस, जो आइडियलिटी है, जो आइडियल की सोच है वो KMT को फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पे जो रियलिटी है, जो रियल गैस है, रियल बिहेवियर है, वो KMT को फॉलो नहीं करता। इसलिए सारा का सारा प्रॉब्लम, सारी की सारी बात, सारी की सारी मुश्किलात ये किसने पैदा किया है? ये KMT ने पैदा किया है। मीन के यहाँ पे जो मैंने डिफरेंसेस किए हैं, जो रियल गैस और आइडियल गैसेस के दरमियान मैंने डिफरेंस बताए, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ KMT। ये KMT के बुनियाद पर है।